हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास की कुछ इंपॉर्टेंट घटनाओं को एक चार्ट के थ्रू देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत के प्रसिद्ध अभियोग और केस। तो ये अभियुक्त है, ये उनके कांड का वर्ष और स्थान है, उन पर आरोप क्या लगा और फिर उनको फैसला क्या सुनाया गया, निर्णय क्या लिया गया, सज़ा क्या दी गई, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले बहादुर शाह जफर, 27 जनवरी वर्ष 1858 से 9 मार्च 1858 तक, स्थान लाल किला दिल्ली। इन पे आरोप था राजद्रोह, षड्यंत्र। 1857 के विद्रोह में षड्यंत्रकारियों को प्रथम हत्याएं और अस्थिरता फैलाने का प्रयास। निर्णय फैसला क्या लिया गया, मुगल शासक के पद से हटा करके बंदी बना लिया गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया। अगले हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, 4-5 मई 1883, स्थान कोलकाता उच्च न्यायालय। आरोप न्यायालय की अवमानना का आरोप, बंगाली में उद्धृत अपने लेख में। सजा 2 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बाल गंगाधर तिलक, वर्ष 1897, 1908 और 1916। आरोप था अपने पत्र केसरी में उत्तेजनात्मक और सरकार के विरुद्ध विद्रोह करने वाले लेख लिखने का आरोप था। फैसला 18 माह का कारावास। 1897 में राजद्रोह पूर्ण लेखों के कारण 1000 रुपये का जुर्माना लगाया गया और मांडले निर्वासित कर दिया गया। 1908 में जेल की सजा न देकर के साधारण दंड दिया गया। 1916 में अगले अभियुक्त है अरविंद घोष और 37 अन्य लोग, 1908-1909। आरोप मुजफ्फरनगर के कलेक्टर की हत्या का प्रयास, अलीपुर बम कांड। फैसला विचाराधीन कैदी के रूप में 1 वर्ष कारावास। अगले अभियुक्त है वी.डी. सावरकर, 1910 और जनवरी 1911। इन पे आरोप था सरकार के विरुद्ध आक्रामक और उत्तेजनात्मक भाषण देने और हथियार एकत्रित करने व उन्हें विद्रोहियों के बीच वितरित करने का आरोप था वी.डी. सावरकर पर। निर्णय फैसला क्या लिया गया इनके लिए, क्रमशः 2 बार आजीवन कारावास की सजा 50 वर्ष के लिए। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हेग ने भी उन्हें दोषी करार दिया और 10 वर्ष के लिए अंडमान जेल भेज दिया गया 1911 से 1921 तक। अगले अभियुक्त है महात्मा गांधी और शंकर लाल बैंकर, यंग इंडिया के प्रकाशक, वर्ष 1922। आरोप था यंग इंडिया में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध 4 उत्तेजनात्मक लेख लिखने और प्रकाशित करने का आरोप था। निर्णय 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से 1924 में रिहा कर दिया गया। अगले हैं 31 साम्यवादी, मार्च 1929। आरोप ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र रचने का आरोप, जो कि मेरठ षड्यंत्र केस से संबंधित था। फैसला सजा सुनाई गई, आरोपियों को अलग प्रकार के दंड दिए गए, जो कि 3 वर्ष के कारावास से लेकर आजीवन कारावास तक था। भगत सिंह, जून 1929 से जुलाई 1929। जून 1929 सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने का आरोप था, इसके लिए इनको आजीवन निर्वासन की सजा दी गई। इसके बाद जुलाई 1929 पुलिस अधिकारी सैंडर्स की हत्या का आरोप, सजा मृत्युदंड, फांसी की सजा दी गई। अगले अभियुक्त है एम एन रॉय, 1931 से 32। आरोप षड्यंत्र और राजद्रोह का आरोप, सजा 12 वर्ष कारावास की सजा, लेकिन कालांतर में इसे घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया। अगले अभियुक्त हैं शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गोरबख्श सिंह ढिल्लों पर INA केस के सिलसिले में 1945 में दिल्ली के लाल किले पर। आरोप उकसाने वाली कार्रवाई एवं हत्याएं करने का आरोप, सजा आजीवन निर्वासन की सजा को परिवर्तित कर दिया गया, लेकिन जिनके भत्ते और अन्य पैसे बाकी थे उन्हें स्वीकृति प्रदान कर दी गई। इसके बाद आगे हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, जो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 20वीं शताब्दी के मध्य तक का है, उसके बारे में बात करेंगे। तो ये वर्ष और काल दिया है और ये आंदोलन का नाम या फिर संगठन एवं स्थान है। ये संस्थापक और उससे संबंध व्यक्ति दिए हुए हैं और ये उनके उद्देश्य क्या है, प्रकृति क्या है और कार्य क्या है, ये दिया हुआ है। ठीक है, तो 19वीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में संगठन स्वामी नारायण संप्रदाय गुजरात और संस्थापक और संबद्ध व्यक्ति हैं स्वामी सहजानंद, इनका मूल नाम घनश्याम था, और 1781 से 1830 तक। प्रकृति और उद्देश्य और कार्य क्या है, ईश्वर की अवधारणा में विश्वास, वैष्णव धर्म की भोगवादी रीतियों का विरोध और नैतिक आचार संहिता का निर्माण। इसके बाद 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ब्रह्म समाज, प्रारंभ में आत्मीय समाज, कोलकाता में स्थापना की गई। संस्थापक और संबद्ध व्यक्ति हैं राजा राम मोहन राय, 1772 से 1883। संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर, जो कि कालांतर में आदि ब्रह्म समाज का गठन। केशव चंद्र सेन, कालांतर में भारतीय ब्रह्म समाज से जुड़े गए। इनके अनुयायियों ने आगे चल करके साधारण ब्रह्म समाज का गठन कर लिया। इसकी प्रकृति, उद्देश्य और कार्य हैं एकेश्वरवाद का प्रचार, एकांतवाद का प्रचार, अवतारवाद, ध्यान, त्याग,
ब्राह्मण वर्ग, मूर्ति पूजा, अंधविश्वास और सती प्रथा का विरोध, हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने का प्रयास, राजा राम मोहन राय द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, संवाद कौमुदी 1821, मिरात उल अरबार, देवेंद्रनाथ टैगोर द्वारा प्रकाशित पत्र पत्रिकाएं, तत्वबोधिनी पत्रिका, केशव चंद्र सेन द्वारा इंडियन मिरर, साधारण ब्रह्म समाज द्वारा तत्व कौमुदी, द इंडियन मैसेंजर, द संजीवनी, द नव भारत और प्रवासी। आगे काल है 1815, 1826 से 1831। आंदोलन का नाम या संगठन एवं स्थान है आत्मीय सभा, स्थान कलकत्ता यंग बंगाल आंदोलन। संस्थापक और संबद्ध व्यक्ति हैं हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो संस्थापक, और रसिक कृष्ण मलिक, ताराचंद चक्रवर्ती और कृष्ण मोहन बनर्जी। तो इसके प्रकृति, उद्देश्य और कार्य क्या थे? एकेश्वरवाद का प्रचार, हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार, सामाजिक कुरीतियों का आलोचना, सत्य, तर्क और स्वतंत्रता में विश्वास। इन्होंने एक पत्र प्रकाशित किया और सोसाइटी फॉर एक्विजिशन एंड जनरल नॉलेज की स्थापना की, जो कि डेरोजियो ने हेस्पेरस और द कलकत्ता लाइब्रेरी गजट का संपादन किया। वे काफ़ी समय तक इंडिया गजट से भी संबंध रहे। इसके बाद 1829 से 30 में धर्म सभा कोलकाता में, इससे संबंध व्यक्ति हैं, संस्थापक हैं राधाकांत देव, जो कि 1794 से 1876 तक संस्थापक। इसके उद्देश्य रहे ब्रह्म समाज का विरोध, हिंदू कट्टरपंथियों का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा का समर्थन और उसके प्रसार में सहायता। इसके बाद 19वीं शताब्दी से 1820 में स्थापित, जो कि 1870 में ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियों का शिकार। इसके आंदोलन का संगठन है वहाबी आंदोलन। रोहिलखंड में प्रारंभ, काबुल, उत्तर से पश्चिम सीमा प्रांत, बंगाल और मध्य प्रांत में कई शाखाएं खुली, और उत्तर प्रदेश सीमा प्रांत के सिताना में मुख्यालय की स्थापना 1850 में। तो इसके संस्थापक हैं बरेली के सैयद अहमद संस्थापक हैं, और विलायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन, फरहत हुसैन सभी पटना के थे, और इनायत अली। उद्देश्य वली उल्लाह के उपदेशों और शिक्षाओं को लोकप्रिय बनाने का प्रयास, अंग्रेजों का विरोध और सिखों से युद्ध, धर्म की व्यक्तिगत व्याख्या पर जोर। इसके बाद 1839 में संगठन तयूनी आंदोलन, ढाका में स्थापना, संस्थापक करामत अली, जौनपुर। उद्देश्य शाह वली उल्लाह की धार्मिक शिक्षाएं प्रमुख आधार, फराजी आंदोलन का विरोध। इसके बाद 1839 में तत्वबोधिनी, जो कि कोलकाता में, संस्थापक देवेंद्रनाथ टैगोर। उद्देश्य राजा राम मोहन राय के विचारों का समर्थन और उनका प्रचार प्रसार, ये कार्य था। इसके बाद 1841 से 1871 संगठन नामधारी या कूका आंदोलन, सिखों का, उत्तर प्रदेश सीमांत प्रांत भाईनी, जो कि पंजाब के लुधियाना जिले में स्थित है। इसके संस्थापक भाई बालक सिंह और राम सिंह संस्थापक। इसके कार्य या उद्देश्य क्या थे? सिखों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के प्रयास और भक्ति और शुद्धता पर बल। इसके बाद 1848 में संस्थान स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी। इसका कार्य या उद्देश्य क्या था? सामाजिक प्रश्नों पर बहस, विज्ञान को लोकप्रिय बनाने का प्रयास। इसके बाद अगला काल है 1849 में संस्थापक परमहंस मंडली, बम्बई, स्थान बम्बई। उद्देश्य जातीय बंधनों को दूर करने का प्रयास। 1851 में संगठन रहनुमाई मायजत सभा, जो कि पारसियों का धर्म सुधार आंदोलन है, और इसके संस्थापक MS बंगाली, दादा भाई नौरोजी, फरदौन जी नौरोजी और अन्य। प्रयास या कार्य थे, उद्देश्य या कार्य पारसियों की दशा सुधारने का प्रयास, जो राष्ट्रवाद की शुद्धता पर बल, रास्ता गुफ्तार जो कि सत्यवादी थी, और रास्ता गुफ्तार जो कि सत्य की बातें हैं नामक पत्र का प्रकाशन। इसके बाद 1861 में संस्थान राधा स्वामी आंदोलन, आगरा में स्थापना। इसके संस्थापक तुलसीराम या शिवदयाल साहब स्वामी जी महाराज। इसका उद्देश्य या कार्य क्या था? जीवात्मा और परमात्मा पर बल, आत्मा और भक्ति के मिलन को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया, शराब और मांसाहार का विरोध, धर्मशास्त्र, मूर्ति पूजा और तंत्र मंत्र का विरोध, सादगीपूर्ण जीवन पर बल। इसके बाद 1866 में संगठन देवबंद, जो कि देवबंद सहारनपुर उत्तर प्रदेश में है, इसकी स्थापना की गई है। इसके संस्थापक मोहम्मद कासिम, और इससे जो जुड़े लोग हैं मोहम्मद कासिम,
नानौतवी 1832 से 80 और रशीद अहमद गंगोही ये संस्थापक थे, और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद उल हसन और सिबली नुमामी। तो इसके उद्देश्य और कार्य क्या थे? इस्लाम की उदारवादी व्याख्या, इस्लाम की उन्नति के प्रयास, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का विरोध, सैयद अहमद खां के सिद्धांतों का विरोध और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का स्वागत। इसके बाद 1866 में भारत का ब्रह्म समाज कोलकाता में, इससे संबंधित व्यक्ति हैं केशव चंद्र सेन। कार्य या उद्देश्य समाज सुधार का क्रांतिकारी समर्थन। 1867 में प्रार्थना समाज बम्बई में स्थापना। इससे जुड़े लोग आत्माराम पांडुरंग जो कि संस्थापक, और अन्य लोग हैं गोविंद राणागे और आरजी भंडारकर। इसके कार्य या उद्देश्य थे हिंदू धार्मिक विचारधारा और प्रथाओं में सुधार, एकेश्वरवाद का समर्थन, महिलाओं की दशा में सुधार, धार्मिक रूढ़िवादिता और जातीय भेदभाव का विरोध, बाल विवाह के विरुद्ध जनमत बनाने का प्रयास, महिलाओं की सामाजिक दशा में सुधार का प्रयास, विवाह की ब्रह्म पद्धति को कानूनी दर्जा देने की वकालत। इसके बाद 1875 में आर्य समाज बम्बई में स्थापना। इससे जुड़े लोग हैं दयानंद सरस्वती जो कि दयानंद सरस्वती मूल शंकर। इसके कार्य या उद्देश्य क्या थे? हिंदुओं को अपने धर्म में गहरी आस्था रखने की सलाह, हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास, हिंदुओं के धर्मांतरण पर रोक लगाने का प्रयास, वेदों का सर्वोच्च महत्व, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार, मूर्ति पूजा और अंधविश्वासों का विरोध, दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना। इसके बाद 1875 में अलीगढ़ स्कूल की स्थापना का वर्ष था 1875, और संगठन है अलीगढ़ आंदोलन जो कि अलीगढ़ स्कूल से 1877 में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। कालांतर में ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में परिवर्तित हुआ। इससे जुड़े लोग हैं सर सैयद अहमद खां 1870 से 1898 अलीगढ़ स्कूल के संस्थापक। तो इसके कार्य या उद्देश्य क्या थे? धार्मिक तर्कवाद द्वारा मुस्लिम धर्म में सुधार लाने का प्रयास, तर्कवादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का समर्थन, पाश्चात्य शिक्षा पद्धति का समर्थन, समाज सुधार का प्रयास। सर सैयद अहमद खान ने 1864 में साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की। 1870 में तहजीब उल अखलाक नामक उर्दू पत्र का प्रकाशन प्रारंभ किया। इसके बाद 1875 में संगठन है थियोसॉफिकल सोसाइटी। इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में की गई, लेकिन बाद में इसका मुख्यालय मद्रास के निकट अंडियार नामक स्थान में स्थानांतरित कर दिया गया। ठीक है, अंडुयार। तो इससे जुड़े लोग हैं रूसी महिला मैडम एसपी ब्लावेट्स्की 1831 से 91 और अमेरिकी कर्नल एचएस आलकाट द्वारा स्थापना की गई। एनी बेसेंट भी कालांतर में इससे जुड़ गई। तो इसके कार्य या उद्देश्य क्या थे? उपनिषदों से प्रेरणा, वेदांत दर्शन को महत्व, प्राचीन धर्म दर्शन और मानवता का प्रचार। इसके बाद 1878 में संस्थान साधारण ब्रह्म समाज कोलकाता में। इससे जुड़े लोग हैं शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस। उद्देश्य समाज सुधार। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी जो कि पूना में स्थापित की गई, और इससे जुड़े लोग हैं एमजी रानाडे, वीजी छिब्दोनकर और इस अन्य लोग हैं जीजी अगरकर संस्थापक थे। इसका उद्देश्य या कार्य क्या था? पश्चिम भारत में शिक्षा और संस्कृति को प्रोत्साहन जो कि सभी एवं प्रचार प्रसार। 1885 में पूना में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना। 1885 में सेवा सदन मुंबई में। इससे जुड़े लोग हैं बहराम जी एम मालाबारी। इसके उद्देश्य या कार्य थे बाल विवाह का विरोध, विधवा पुनर्विवाह की वकालत, सामाजिक रूप से शोषित महिलाओं का उत्थान। इसके बाद 1887 में इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस मुंबई में। इससे जुड़े लोग हैं एमजी रानाडे और रघुनाथ राव। इसका उद्देश्य था समाज सुधार। 1887 में देव समाज लाहौर में। इससे जुड़े व्यक्ति हैं शिव नारायण अग्निहोत्री। इसका उद्देश्य या कार्य था, इसके धार्मिक सिद्धांत ब्रह्म समाज से मिलते जुलते थे। एक ऐसी सामाजिक आचार संहिता के निर्माण का पक्षधर जिसमें रिश्वत, जुआ, शराब और मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध का प्रावधान हो। इसके बाद 1889 में अहमदिया आंदोलन।
कादिया जो कि गुरदासपुर जिला पंजाब में है से प्रारंभ हुआ और इसके संस्थापक मिर्जा गुलाम अहमद 1839 से 1908 तक। इसका कार्य या उद्देश्य था ईसाई मिशनरियों के प्रहार से इस्लाम का बचाव, हिंदू धर्म में पुनर्जागरण लाने का प्रयास, सार्वभौमिक धर्म में आस्था। मिर्जा गुलाम अहमद ने स्वयं को मसीहा की संज्ञा दी और भगवान कृष्ण का अवतार बताया। बराहीन ए अहमदिया नामक पुस्तक में अपने सिद्धांत की व्याख्या की। इसके बाद अगला काल है 1892। मद्रास संगठन है मद्रास हिंदू एसोसिएशन जो कि मद्रास में स्थापना हुई। इससे जुड़े व्यक्ति हैं वीरेश लिंगम पंतलू। इसका उद्देश्य यह कार्य था सामाजिक शुद्धता आंदोलन और विधवाओं के शोषण और देवदासी प्रथा का विरोध। इसके बाद 1897 में रामकृष्ण मिशन बंगाली में इसकी स्थापना की गई जो कि कालांतर में बेलूर और मायावती इसकी गतिविधियों के मुख्य केंद्र बन गए हैं। तो इससे जुड़े व्यक्ति हैं, इसके संस्थापक हैं स्वामी विवेकानंद, इनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। 1863 से 1902 रामकृष्ण परमहंस 1834 से 86 विवेकानंद के गुरु और प्रेरणा स्रोत। तो इसके उद्देश्य और कार्य क्या थे? प्राचीन भारतीय धार्मिक ग्रंथों और वैदिक मान्यताओं, वेदांत की मान्यताओं इत्यादि के आधार पर हिंदू धर्म का पुनरुत्थान, जाति प्रथा, सामाजिक उत्पीड़न और हिंदू समाज में व्याप्त अंधविश्वासों का विरोध और महिलाओं की स्थिति और शिक्षा पद्धति में सुधार का समर्थन। इसके बाद 1902 में भारत धर्म महामंडल वाराणसी में इसकी स्थापना। इसके संस्थापक मदन मोहन मालवीय, दीनदयाल शर्मा, इससे अन्य जुड़े लोग हैं दीनदयाल शर्मा और गोपाल कृष्ण गोखले। इसका कार्य या उद्देश्य था रूढ़िवादी हिंदूवादी संगठन, सनातन धर्म का समर्थन और आर्य समाज के सिद्धांतों का विरोध। इसके बाद 1905 में द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बम्बई में संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। कार्य या उद्देश्य दलितों की दशा सुधारने का प्रयास और अकाल पीड़ितों को सहायता। इसके बाद 1909 में पूना सेवा सदन, इससे जुड़े व्यक्ति हैं जी.के. देवधर और रामाबाई रणाडे। उद्देश्य आर्थिक उन्नति के प्रयास, महिलाओं को रोजगार का समर्थन। 1910 में निष्काम कर्म मठ पूना में व्यक्ति हैं जुड़े धोंदो केशव कर्वे। उद्देश्य महिलाओं में शिक्षा का प्रसार, विधवाओं की दशा में सुधार। पूना में महिला विश्वविद्यालय की स्थापना, संप्रति मुंबई में। इसके बाद 1910 में भारत स्त्री मंडल कोलकाता में, इससे जुड़े व्यक्ति हैं सरलाबाला देवी चौधरानी। उद्देश्य महिलाओं के उद्धार और उनमें शिक्षा के प्रचार प्रसार का समर्थन। इसके बाद 1911 में सोशल सर्विस लिंक और जुड़े व्यक्ति हैं नारायण मल्लार जोशी। उद्देश्य जन सामान्य की दशा सुधारने के प्रयास, स्कूल और पुस्तकालयों की स्थापना। 1914 में सेवा समिति इलाहाबाद में स्थापना हुई। इससे जुड़े व्यक्ति हैं हृदयनाथ कंजूरू। उद्देश्य समाज सेवा और शिक्षा के प्रसार द्वारा सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों की दशा सुधारने का प्रयास। इसके बाद 1914 में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन बम्बई में स्थापना हुई। इससे जुड़े व्यक्ति हैं श्रीराम वाजपेयी। उद्देश्य भारत में बॉय स्काउट आंदोलन में पूर्ण भारतीयता उत्पन्न करना। 1917 में द इंडियन वुमेन्स एसोसिएशन मद्रास में, इससे जुड़े व्यक्ति हैं एनी बेसेंट। उद्देश्य था भारतीय महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का वार्षिक आयोजन। अगला टॉपिक जो हम देखेंगे वो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन। तो ये अधिवेशन वर्ष है वो किस स्थान पे हुआ, उसमें अध्यक्ष कौन बने इस अधिवेशन में, और उस अधिवेशन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य दिए हुए हैं। तो अधिवेशन वर्ष 1885 28 दिसंबर, स्थान बम्बई में हुआ। उसमें अध्यक्ष WC बनर्जी थे। प्रथम अधिवेशन था ये, 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कांग्रेस के उद्देश्य तय किए गए। इसके बाद 1886 में 28 दिसंबर को हुआ कोलकाता में। यहाँ पे अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी बने। इसमें 436 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और दादा भाई नौरोजी जो है प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष थे। राष्ट्रीय कांग्रेस और राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का विलय हुआ। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ 1887 में 28 दिसंबर को मद्रास में। इसमें अध्यक्ष थे सैयद बदरुद्दीन तैयब जी। इसमें 607 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सैयद बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। मुसलमानों से राष्ट्रीय आंदोलनों में अधिकाधिक संख्या में भाग लेने की अपील की गई। इसके बाद 1888 में अधिवेशन हुआ
28 से 29 दिसंबर तक इलाहाबाद में। इसमें अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे और प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे जॉर्ज यूले। प्रतिनिधियों की संख्या थी 1248। इसके बाद 1889 में अधिवेशन हुआ 28 दिसंबर को बम्बई में। यहाँ पे अध्यक्ष सर विलियम वेडरबर्न थे। इसमें प्रतिनिधियों की संख्या 1889 था। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ 1890 में 28-29 दिसंबर को कोलकाता में। यहाँ पे अध्यक्ष थे फिरोज शाह मेहता। प्रतिनिधियों की संख्या थी 677। इसके बाद 1891 में अधिवेशन हुआ 26-27 दिसंबर को नागपुर में। अध्यक्ष थे आनंद चार्लो। प्रतिनिधियों की संख्या 1812। इसके बाद अगला अधिवेशन हुआ 1892 में 28-29 दिसंबर को इलाहाबाद में। यहाँ पे इस टाइम पे अध्यक्ष बने थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रतिनिधियों की संख्या 625। 1893 में अधिवेशन हुआ 27-28 दिसंबर को लाहौर में। दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष बने। प्रतिनिधियों की संख्या उस टाइम पे 867 हो गया था। इसके बाद 1894 में अधिवेशन हुआ 27-28 दिसंबर को मद्रास में। उसमें अध्यक्ष बने अल्फ्रेड वेब। प्रतिनिधियों की संख्या थी 1163। 1885 में अधिवेशन हुआ 28-29 दिसंबर को पूना में। इसमें अध्यक्ष थे सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। प्रतिनिधियों की संख्या 1584 था। 1896 में अधिवेशन हुआ 27-28 दिसंबर को कोलकाता में। इसमें अध्यक्ष बने थे M.A. सयानी। प्रतिनिधियों की संख्या थी 784। इसके बाद 1897 में अधिवेशन हुआ 1897 में 28-29 दिसंबर को अमरावती में हुआ था। इसमें अध्यक्ष बने थे M.C. शंकरन। प्रतिनिधियों की संख्या 692। इसके बाद 1898 में अधिवेशन हुआ 27-28 दिसंबर को मद्रास में। इसमें अध्यक्ष बने आनंद मोहन बोस और इसमें प्रतिनिधि थे 614। इसके बाद 1899 में अधिवेशन हुआ 27-28 दिसंबर को लखनऊ में। इसमें अध्यक्ष बने रमेश चंद्र दत्त और इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग थी और 740 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसके बाद अगला अधिवेशन था 1900 में 27-28 दिसंबर को लाहौर में हुआ। इसमें अध्यक्ष थे NG चंद्रावरकर। प्रतिनिधि उसमें थे शामिल 567। 1901 में अधिवेशन हुआ 27-28 दिसंबर को कोलकाता में। अध्यक्ष थे दीनशा ई वाचा। प्रतिनिधियों की संख्या 896। 1902 में अधिवेशन हुआ अहमदाबाद में। सुरेंद्रनाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। प्रतिनिधियों की संख्या 471। 1903 में अधिवेशन हुआ मद्रास में। अध्यक्ष थे लाल मोहन घोष। प्रतिनिधियों की संख्या 538। इसके बाद 1904 में अधिवेशन हुआ बम्बई में। सर हेनरी कॉटन अध्यक्ष थे। प्रतिनिधियों की संख्या 1000। 1905 में अधिवेशन हुआ बनारस में। गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। बंग भंग और कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीतियों की आलोचना की गई और 758 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसके बाद 1906 में अधिवेशन हुआ कोलकाता में, जिसमें दादा भाई नौरोजी फिर से अध्यक्ष बने। इसमें स्वराज्य शब्द की पहली बार प्रयोग किया गया। 1163 प्रतिनिधि शामिल हुए। 1907 में अधिवेशन हुआ सूरत में। रास बिहारी घोष इसमें अध्यक्ष बने। कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में विभाजन हुआ। प्रतिनिधि 1600 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए। इसके बाद 1908 में अधिवेशन मद्रास में हुआ। रास बिहारी घोष फिर से अध्यक्ष बने। इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण हुआ। 626 प्रतिनिधि सम्मिलित हुए थे। इसके बाद 1909 में अधिवेशन हुआ लाहौर में। मदन मोहन मालवीय इसमें अध्यक्ष बने। यहाँ पे इस अधिवेशन में इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के द्वारा धर्म के आधार पर बनाई गई पृथक निर्वाचन पद्धति की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया गया और इसमें शामिल हुए थे 243 प्रतिनिधि। 1910 में अधिवेशन हुआ इलाहाबाद में। अध्यक्ष बने विलियम वेडरबर्न। प्रतिनिधि शामिल हुए 636। 1911 में अधिवेशन हुआ कोलकाता में। अध्यक्ष बने बिशन नारायण धर। प्रतिनिधि शामिल हुए थे 446। 1912 में अधिवेशन हुआ बांकीपुर में। अध्यक्ष बने RN मुदकर। और उसके बाद 1913 में हुआ कराची में। नवाब सैयद मोहम्मद अध्यक्ष बने। इसमें प्रतिनिधि 550 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसके बाद 1914 में मद्रास में अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष बने भूपेंद्र नाथ बसु। प्रतिनिधियों की संख्या 886। इसके बाद 1915 में अधिवेशन हुआ बम्बई में। इसमें अध्यक्ष बने SP सिन्हा और इसमें प्रतिनिधि आए थे 2259। इसके बाद अगला अधिवेशन 1916 में हुआ लखनऊ में। इसमें अंबिका चरण मजूमदार जो हैं वो अध्यक्ष बने। इसमें कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में समझौते, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हुआ।
अगला अधिवेशन 1917 में हुआ कोलकाता में। एनी बेसेंट अध्यक्ष बनी, प्रथम महिला अध्यक्ष रही एनी बेसेंट। इसके बाद 1918 में अधिवेशन हुआ दिल्ली में। मदन मोहन मालवीय इसमें फिर से अध्यक्ष बने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी सहित अनेक नरमपंथियों का इस्तीफा हुआ। इसके बाद 1919 में अमृतसर में अधिवेशन हुआ। इसमें मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष बने। इसमें जलियांवाला बाग हत्याकांड की बरमसना खिलाफत आंदोलन को समर्थन देने का निर्णय हुआ। इसके बाद 1920 में अधिवेशन हुआ नागपुर में, जिसमें सी विजय राघवाचार्य अध्यक्ष बने और इसमें कांग्रेस का नया संविधान बनाया गया। 1921 में अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ, जिसमें CR दास अध्यक्ष बने। इसमें CR दास के जेल में होने के कारण हकीम अजमल खां कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए। 1922 में अधिवेशन गया में हुआ, जिसमें CR दास बने अध्यक्ष। इसमें स्वराज्य पार्टी की स्थापना हुई। अगला अधिवेशन 1923 में काकीनाडा दिल्ली में विशेष अधिवेशन हुआ। इसमें अध्यक्ष मौलाना मोहम्मद अली अबुल कलाम आज़ाद थे। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं इससे कि सबसे कम उम्र के कांग्रेस अध्यक्ष थे ये। स्वराज दल को परिषद के चुनाव में भाग लेने की अनुमति मिली। 1924 में अधिवेशन हुआ बेलगांव में। इसमें अध्यक्ष महात्मा गांधी बने। इसके बाद 1925 में कानपुर में हुआ, जिसमें सरोजनी नायडू अध्यक्ष बनी। ये पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रहीं। इसके बाद 1926 में गुवाहाटी में हुआ अधिवेशन, जिसमें S श्रीनिवास अयंगर बने अध्यक्ष। इसके बाद 1927 में मद्रास में हुआ, जिसमें MA अंसारी अध्यक्ष बने। स्वतंत्रता की प्रस्ताव पारित किया गया इस अधिवेशन में और साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रस्ताव पारित किया गया। इसके बाद जो 1928 में अधिवेशन हुआ कोलकाता में हुआ, मोतीलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष बने। पहली अखिल भारतीय युवा कांग्रेस था ये। इसके बाद 1929 का अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसमें जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष बने। इसमें पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित किया गया। कार्यकारिणी समिति को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की अनुमति मिली। 1931 में कराची में अधिवेशन हुआ, जिसमें कि अध्यक्ष बने वल्लभ भाई पटेल। इसमें गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन हुआ। मौलिक अधिकारों के प्रस्ताव और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रमों को स्वीकृति प्रदान की गई। इसके बाद 1932 में अधिवेशन दिल्ली में हुआ, जिसमें अध्यक्ष अमृत रणछोड़ दास सेठ थे। 1933 में कोलकाता में अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष श्रीमती N सेन गुप्ता थे। इसके बाद 1934 में अधिवेशन बम्बई में हुआ, जिसमें अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसमें कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना हुई। 1936 में लखनऊ में अधिवेशन हुआ, जिसमें अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू बने। इसके महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं कि अध्यक्ष ने कांग्रेस से आग्रह किया कि वो समाजवाद को अपना लक्ष्य घोषित करें। इसके बाद 1937 में फैजपुर में अधिवेशन हुआ। जवाहरलाल नेहरू इसमें अध्यक्ष थे। पहला अधिवेशन जो कि गांव में हुआ था फैजपुर में। इसके बाद 1938 में हरिपुर में हुआ था। सुभाष चंद्र बोस इसमें अध्यक्ष थे। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया। इसके बाद 1939 में त्रिपुरी में अधिवेशन हुआ, जिसमें सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। कुछ समय के बाद बोस ने इस्तीफा दे दिया और राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष बन गए थे। इसके बाद 1940 में अधिवेशन हुआ, जिसमें जहाँ वो रामगढ़ में हुआ था। इसमें मौलाना अबुल कलाम आज़ाद अध्यक्ष बने। इसके बाद 1946 में हुआ मेरठ में। इसमें JV कृपलानी अध्यक्ष बने। 1947 में दिल्ली में हुआ, जिसमें राजेंद्र प्रसाद फिर से अध्यक्ष बने। इसके बाद 1948 में जयपुर में अधिवेशन हुआ, जिसमें कि डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया बने अध्यक्ष। कुछ इंपॉर्टेंट लाइन है। 1932 के दिल्ली अधिवेशन में मदन मोहन मालवीय को अध्यक्ष चुना गया, लेकिन वे उस समय कारावास में थे, इसलिए अमृत रणछोड़ दास सेठ को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। साथ ही MA अंसारी, SS कारवाशर, राजेंद्र प्रसाद, सरोजनी नायडू और अबुल कलाम आज़ाद को भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 1933 के अधिवेशन के अध्यक्ष भी मदन मोहन मालवीय चुने गए, लेकिन उनके जेल में होने के कारण श्रीमती नलिनी सेन गुप्ता को कार्यकारी अध्यक्ष चुना गया। 1930, 1935 और 1940 से 45 के मध्य कांग्रेस अधिवेशन आयोजित नहीं किए गए। अगला जो टॉपिक हम देखेंगे जातीय आंदोलन, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आप देख सकते हैं, ये आंदोलन है। वो आंदोलन किस वर्ष हुआ था, किस क्षेत्र में हुआ था, किस कारण से हुआ और क्या प्रभाव निकला, वो यहाँ पे दिया हुआ है। सबसे पहले दलित आंदोलन महारो का, इसके मुख्य नेतृत्वकर्ता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये 1824 में हुआ महाराष्ट्र में। किस कारण और क्या प्रभाव हुआ, अछूतों की दशा सुधारने का प्रयास। 1924 में डिप्रेस्ड क्लासेज इंस्टीट्यूशन की स्थापना। 1927 में मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन। 1927 में समाज समता संघ की स्थापना। 1942 में अनुसूचित जाति संघ का गठन। अगला आंदोलन सत्यशोधक आंदोलन। सत्यशोधक समाज
ज्योतिबा फूले द्वारा स्थापित हुआ। 1873 में महाराष्ट्र में हुआ। ब्राह्मणवाद का विरोध, दलितों के उद्धार का प्रयास, अस्पृश्य और महिलाओं की दशा सुधारने का प्रयास। अगला आंदोलन अरविपुरम आंदोलन, इसका नेतृत्व श्री नारायण गुरु ने किया। 1888 में यह आंदोलन हुआ केरल में। इसका कारण और प्रभाव क्या हुआ? दलितों और शोषित वर्ग के अधिकारियों के लिए संघर्ष, जो कि मुख्यतः केरल के इरजावास या इरवास। अगला आंदोलन नायर आंदोलन, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता सीवी रमन पिल्लई, के रामकृष्ण पिल्लई और एम पद्मनाभन पिल्लई। ये 1891 में केरल में हुआ। इसके कारण और प्रभाव हुए ब्राह्मणों के विशेषाधिकार की चुनौती, ब्राह्मणों के विशेषाधिकार को चुनौती। 1891 में रमन पिल्लई द्वारा मलयाली मेमोरियल की स्थापना। 1914 में पद्मनाभन पिल्लई द्वारा नायर सेवा समिति का गठन हुआ। अगला आंदोलन कैवरतास द्वारा कैवरतास आंदोलन, जो बाद में माहिष्य बन गए। ये 1897 से आगे हुआ और जो कि मिदनापुर बंगाल में। इसका कारण और प्रभाव क्या हुआ? 1897 में जाति निर्धारणी सभा का गठन और 1901 में माहिष्य समिति की स्थापना हुई। इसके बाद अगला आंदोलन जस्टिस पार्टी आंदोलन, डॉक्टर टी.एम. नायर, पी. त्यागराज चेट्टी और सी.एन. मुदालियार, और इसमें प्रमुख नेतृत्वकर्ता मध्यस्थ जातियों से संबद्ध है। ये 1916 में हुआ मद्रास में। ये इसके किस कारण हुआ और प्रभाव क्या निकला? ब्राह्मण वर्ग के प्रमुख को चुनौती, सरकारी सेवाओं और राजनीति में ब्राह्मणों के वर्चस्व का विरोध। 1916 में दक्षिण साउथ इंडियन लिबरेशन फेडरेशन यानी SILF की स्थापना। 1930 में सरकार द्वारा कुछ वर्गों को आरक्षण दिए जाने के प्रयासों को कुछ सफलता मिली। अगला आंदोलन कांग्रेस का हरिजन आंदोलन था, जो कि 1917 के आगे हुआ। और इसमें इसके कारण क्या, किस कारण से हुआ और प्रभाव क्या निकला? पिछड़ी और दलित जातियों के उत्थान का प्रयास। 1932 में अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोध लीग की स्थापना। 1933 में गांधी जी द्वारा हरिजन नामक साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन। इसके बाद अगला आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन, इसके प्रमुख नेतृत्वकर्ता EV रामास्वामी नायकर या पेरियार हैं। ये 1925 में तमिलनाडु में हुआ। इस किस कारण से हुआ, क्या प्रभाव निकला? ब्राह्मणों द्वारा किए जा रहे जातीय भेदभाव का विरोध। फूदी अरासू नामक पत्र का प्रकाशन पेरियार द्वारा। अगला आंदोलन नादर आंदोलन अस्पृश्य सभाओं द्वारा प्रारंभ हुआ, जो कि तमिलनाडु में हुआ। किस कारण से हुआ? सामाजिक भेदभाव का विरोध, नादरों के मध्य शिक्षा का प्रसार और उनके सामाजिक कल्याण को प्राथमिकता। 1910 में नादर महाजन संगम की स्थापना। इसके बाद जातीय आंदोलन के बाद कृषक आंदोलन को हम देखेंगे। तो यह आंदोलन वर्ष, क्षेत्र और कारण एवं प्रभाव। पहला आंदोलन टीटू मीर आंदोलन। टीटू मीर या मीर निसार अली मुख्य आंदोलनकर्ता थे। ये 1782 से 1831 में पश्चिम बंगाल में हुआ। किस कारण से? उन हिंदू जमींदारों के विरुद्ध जिन्होंने फराजियों पर दाढ़ी कर लगाया था। ठीक है। उसके बाद हजोंग और गारो जनजातियों का पागलपंथी आंदोलन। करम शाह और टीपू शाह मुख्य नेतृत्व करता थे। ये 1825 से 1835 तक हुआ। मैमन सिंह जिला बंगाल में। किस कारण से? कर वृद्धि का विरोध। अंग्रेजों ने हिंसापूर्वक इस आंदोलन को कुचल दिया था। अगला आंदोलन था मोपला विद्रोह। मोपला विद्रोह 1836 से 1854 तक हुआ, मालाबार में हुआ। किस कारण से, क्या प्रभाव इसका निकला? ज़्यादा कर निर्धारण और कृषि योग्य भूमि में कमी के विरुद्ध ये विद्रोह हुआ था। इसके बाद नील आंदोलन 1859 से 60 तक हुआ, नादिया में, बंगाल में। ये यूरोपीय नील बगान मालिकों द्वारा आरोपित शर्तों का विरोध। समस्या के समाधान हेतु 1860 में नील आयोग का गठन हुआ। अगला आंदोलन मराठा किसानों का दक्कन उपद्रव, जो कि 1875 में हुआ, महाराष्ट्र का पूना और कारदेस गांव में। ये गुजरात और मारवाड़ी साहूकारों के भ्रष्टाचार का विरोध करने के लिए हुआ था। 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया। इसके बाद अगला आंदोलन रामोसी विद्रोह, जिसमें वासुदेव बलवंत फड़के मुख्य नेतृत्व करता थे। ये 1877 से 1887 तक हुआ, महाराष्ट्र में। और ये अकाल पीड़ितों को सहायता न पहुंचा पाने की अंग्रेजी सरकार की असफलता के विरुद्ध आंदोलन था रामोसी विद्रोह। अगला आंदोलन है पापना विद्रोह।
जो कि केशव चंद्र राय और शंभुनाथ पाल प्रमुख नेता थे। बीसी चटर्जी और आरसी दंत प्रमुख सहयोगकर्ता थे। ये 1873 से 1876 तक हुआ। पूर्वी बंगाल का पाबना जिला संप्रति बांग्लादेश में। ये जो है जमींदारों की ज्यादतियों का विरोध, बाह्य भूमि अधिग्रहणों का विरोध, 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट पारित किया गया। इसके बाद अगला विद्रोह पंजाब कृषक विद्रोह, जो कि 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पंजाब में हुआ। अपनी भूमि के छीनने पर किसानों द्वारा विरोध किया गया। पंजाब कृषक विद्रोह। 1900 पंजाब भू हस्तांतरण अधिनियम पास। चंपारण के किसानों द्वारा चंपारण सत्याग्रह जो है कि 1917 में हुआ, चंपारण बिहार में। ये यूरोपीय नील बागान मालिकों द्वारा आरोपित तिनकठिया पद्धति का विरोध हुआ। चंपारण कृषक अधिनियम द्वारा तिनकठिया पद्धति का अंत किया गया। इसके बाद अगला जो आंदोलन था खेड़ा के किसानों का खेड़ा सत्याग्रह। आंदोलनकारियों का नेतृत्व गांधी जी ने किया। ये 1918 में हुआ गुजरात में। फसल के बर्बाद होने पर भू राजस्व की दरों को कम न किए जाने के विरोध में हुआ था यह आंदोलन। बाद में किसानों की मांगे मान ली गई। इसके बाद अगला सत्याग्रह हुआ बारदोली सत्याग्रह। संबद्ध व्यक्ति हैं कुंभी पाटीदार, ये भूस्वामी थे, और अछूत वल्लभ भाई पटेल और मेहता बंधुओं का पूर्ण समर्थन था। ये 1928 में हुआ बारदोली सत्याग्रह, जो कि सूरत गुजरात में हुआ था। बम्बई सरकार द्वारा लगान की दरों में 22% की वृद्धि और उच्च वर्ग की जातियों का विरोध, लगान की दरें घटा करके 6.03% कर दी गई। अगला आंदोलन पासी और अहिर जातियों के सदस्यों द्वारा एका आंदोलन हुआ। 1921-1922 में हरदोई, बाराबंकी और सीतापुर में लगान में बढ़ोतरी का विरोध किया गया इसमें। अगला आंदोलन तेभागा आंदोलन, जो कि गरीब, बटाईदार और दिहाड़ी पर काम करने वाले कृषकों द्वारा हुआ था। 1946 से 1951 तक बंगाल हैदराबाद में। 1946 में बंगाल में और 1946 से 51 में हैदराबाद में। साहूकारों और जमींदारों का विरोध 1946 में। इसके बाद 1946 से 51 में हैदराबाद के निजाम के अधिकारों और जमींदारों के विरुद्ध बंगाल का सबसे बड़ा कृषक आंदोलन, किसान सभा का पूर्ण समर्थन। नेक्स्ट हम देखेंगे ब्रिटिश शासन काल के प्रमुख कानून। तो ये कानून आप देख सकते हैं, ये कानून किस वर्ष पारित हुआ, उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, मुख्य प्रावधान क्या था। तो सबसे पहला कानून नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी कानून, जो कि 1795 में पारित हुआ। उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय जॉन शोर थे। मुख्य प्रावधान नवजात कन्याओं की हत्या पर रोक, इसे साधारण हत्या के बराबर का अपराध घोषित किया गया। अगला कानून बाल हत्या निरोध कानून, जो कि 1802 में पारित हुआ। गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड वेलेस्ली थे। मुख्य प्रावधान बंगाल के लोगों द्वारा गंगा और समुद्र के संगम में नवजात शिशुओं को फेंकने पर रोक। अगला कानून सती प्रथा निषेध कानून, जो कि 1829 में पारित हुआ। विलियम बेंटिक गवर्नर जनरल या वायसराय थे। प्रावधान सती प्रथा पर कानूनी रोक। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल या वायसराय थे। इसमें प्रावधान था विधवा विवाह को कानूनी मान्यता। अगला कानून सम्मति आयु अधिनियम, जो कि 1891 में पारित हुआ। इसमें गवर्नर जनरल या वायसराय लेंसडाउन थे। प्रावधान 12 वर्ष से कम आयु के विवाह पर रोक। अगला साइमन कमीशन 1927 में पारित हुआ। इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड इरविन थे। प्रावधान संविधान निर्माण योजना। शारदा कानून 1930 में गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड इरविन। प्रावधान बालकों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और बालिकाओं के लिए 14 वर्ष। इसके बाद अगला कानून हिंदू महिला संपत्ति कानून 1937 में पारित हुआ। इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड आकलैंड थे। प्रावधान हिंदू महिलाओं को संपत्ति का अधिकार। अगस्त इसके बाद अगला कानून अगस्त घोषणा, जो कि 1940 में पारित हुआ। इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय लिनलिथगो थे। प्रावधान प्रादेशिक स्वशासन। अगला कानून क्रिप्स मिशन प्रस्ताव 1942, गवर्नर जनरल या वायसराय लिनलिथगो थे। प्रावधान संविधान सभा की योजना। अगला कानून वेवेल प्रस्ताव 1945 में पारित हुआ। इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। प्रावधान सभी दलों को मिलाकर के काउंसिल का निर्माण। अगला कानून कैबिनेट मिशन योजना 1946, लॉर्ड वेवेल। प्रावधान संघ का निर्माण और प्रांतों को स्वायत्तता। अगला कानून माउंट बेटन योजना 1947 में पारित हुआ। इस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड माउंट बेटन थे। प्रावधान क्या हुआ, भारत का विभाजन हुआ। इसके बाद आगे हम ब्रिटिश शासन के प्रमुख
शिष्टमंडल देखेंगे तो ये आप देख सकते हैं, ये शिष्टमंडल है, ये उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे, देश या राज्य है ये। तो पहला शिष्टमंडल है किर्क पैट्रिक शिष्टमंडल 1787, गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड कॉर्नवालिस, देश या राज्य नेपाल। अगला शिष्टमंडल मैल्कम शिष्टमंडल, लॉर्ड वेविल, गवर्नर जनरल या वायसराय ईरान में। एल्फिस्टन शिष्टमंडल, उस टाइम पे गवर्नर जनरल, उस शासनकाल के गवर्नर जनरल लॉर्ड मिंटो थे, और किस देश या राज्य में, काबुल में। मैल्कम शिष्टमंडल, लॉर्ड मिंटो ईरान में। डेविड सेटान शिष्टमंडल, लॉर्ड मिंटो सिंध में। रॉबर्ट शिष्टमंडल, लॉर्ड लैंसडाउन काबुल में। डूरंट शिष्टमंडल, लॉर्ड लैंसडाउन काबुल में। यंग हस्बैंड शिष्टमंडल, लॉर्ड कर्जन उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय थे, और किस देश या राज्य में, तिब्बत में। डेन शिष्टमंडल, लॉर्ड कर्जन काबुल में। अगला शिष्टमंडल है डॉक्टर अंसारी शिष्टमंडल, के उस टाइम पे गवर्नर जनरल या वायसराय थे, लॉर्ड हार्डिंग तुर्की में। डॉक्टर अटल शिष्टमंडल, लॉर्ड लिनलिथगो चीन में। इसके बाद आगे हम ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार देखेंगे। ब्रिटिश काल में विदेशों पर अधिकार, तो नेपाल में ये देश है, ये किस वर्ष में, गवर्नर जनरल या वायसराय और अधिकार की प्रवृत्ति। नेपाल में 1816 में गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड हेस्टिंग्स, अधिकार की प्रवृत्ति। कुमाऊं व गढ़वाल का विलय हुआ। सिंध में 1843 में गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड एलनब्रो थे, पूर्ण विलय हुआ। सिक्किम में गवर्नर जनरल या वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग, अधिकार की प्रवृत्ति, पूर्ण विलय हुआ। भूटान में 1865 में गवर्नर जनरल या वायसराय लॉर्ड लॉरेंस थे, पूर्ण विलय हुआ। अफगानिस्तान में 1879 में लॉर्ड लिटन थे, बाह्य नियंत्रण स्थापित हुआ। बर्मा में 1885 में लॉर्ड डफरिन थे, पूर्ण विलय। मणिपुर में 1891 में लॉर्ड लैंसडाउन थे, पूर्ण विलय हुआ। इसके बाद तिब्बत में 1903 में लॉर्ड कर्जन थे, पूर्ण विलय हुआ। आगे हम जो टॉपिक देखेंगे वो है भारतीय क्रांतिकारी संगठन। तो ये संगठन या फिर आंदोलन और वर्ष है, और ये शासनकाल है। तो सबसे पहला संगठन या आंदोलन और वर्ष है मित्र मेला पूना में 1899 में, शासनकाल सावरकर बंधु। अनुशीलन समिति कलकत्ता और ढाका 1902 में, शासनकाल बरिंद्र कुमार घोष, जतेंद्र नाथ बैनर्जी, प्रमोथा मित्तर और पुलीन दास। इसके बाद अभिनव भारत सभा पूना में 1904, शासनकाल विनायक दामोदर सावरकर। अगला संगठन है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कानपुर में वर्ष 1924 में, शासनकाल सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चैटर्जी, भगत सिंह और उधम सिंह द्वारा समर्थित। अगला संगठन है गदर दल सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, शासनकाल था किसका, लाला हरदयाल और सोहन सिंह बखाना का। फिर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग जापान में 1942, शासनकाल रासबिहारी बोस। इसके बाद हिंदू धर्म संघ, शासनकाल चापेकर बंधु। आर्य बांधव समाज, शासनकाल बाल गंगाधर तिलक। भारत माता समिति 1904, शासनकाल JM चटर्जी, नीलकांत ब्रह्मचारी और वांची अय्यर। अगला आंदोलन या संगठन है भीकाजी आंदोलन 1902 में, और इससे आगे 1902 एवं इससे आगे शासनकाल किसका था, मैडम भीकाजी कामा का। अगला आंदोलन है आत्मा उन्नति समिति, शासनकाल किसका था, बिपिन बिहारी गांगुली का। हिंदू एसोसिएशन ऑफ अमेरिका 1913 में, शासनकाल सोहन सिंह बखाना का। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन दिल्ली में 1928 में, शासनकाल चंद्रशेखर आज़ाद का। बंगाल स्वयंसेवी, शासनकाल हेमचंद्र घोष और लीला नाग। आगे श्री संघ, अगला आंदोलन है श्री संघ, इसमें शासनकाल था किसका, अनिल रॉय का। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी सूर्य सेन। अनुशीलन समिति मदनापुर 1902 में, शासनकाल ज्ञानेंद्र नाथ बोस का। भारत माता सोसाइटी पंजाब में 1907 में, शासनकाल किसका था, अम्बा प्रसाद व अजीत सिंह का। नौजवान सभा लाहौर 1926 में, शासनकाल भगत सिंह का। इसके बाद व्यायाम मंडल पूना में 1896 से 97, शासनकाल चापेकर बंधु। नेक्स्ट स्वदेश बांधव समिति बारीसाल में 1905 में, शासनकाल अश्विनी कुमार दत्त का। इसके बाद आगे जो टॉपिक हम देखेंगे वो है समाचार पत्र और जर्नल्स। तो ये आप देख सकते हैं ये समाचार पत्र या जर्नल्स के नाम है, ये प्रकाशन का वर्ष और स्थान है, और ये संस्थापक या संपादक के नाम है। पहला बंगाल गजट, इससे कलकत्ता जर्नल
एडवर्टाइजर भी कहते थे। साप्ताहिक है ये बंगाल गजट, जो कि प्रकाशन का वर्ष है 1780। किस स्थान में? कलकत्ता में। इसके संस्थापक या संपादक के नाम है जेम्स ऑगस्टस हिक्की द्वारा प्रारंभ, आयरिश। इंडिया गजट, प्रकाशन वर्ष 1787, कोलकाता। संपादक के नाम है हेनरी लुइस विवियन डिरोजियो, इससे संबद्ध थे। मद्रास कुरियर, मद्रास से छपने वाला प्रथम समाचार पत्र था। इसका प्रकाशन वर्ष है 1784, मद्रास। अगला बॉम्बे हेराल्ड, बम्बई से छपने वाला प्रथम समाचार पत्र है बॉम्बे हेराल्ड। 1789 में प्रकाशन हुआ बम्बई में। इंडियन हेराल्ड, अंग्रेजी समाचार पत्र है ये, 1795 में प्रकाशित हुआ मद्रास में। इसके संस्थापक या संपादक के नाम है आर विलियम्स, अंग्रेज हैं ये। इनके द्वारा प्रारंभ और हैम्फ्री द्वारा प्रकाशित हुआ। इसके बाद दिग्दर्शन, प्रथम बंगाली मासिक। इंडियन हेराल्ड अंग्रेजी में और दिग्दर्शन प्रथम बंगाली मासिक है। ये 1795 में प्रकाशित हुआ मद्रास में, और ये आप देख सकते हैं ये। नेक्स्ट, कलकत्ता जनरल 1818 में प्रकाशन हुआ कोलकाता में। बंगाल गजट, प्रथम बंगाली समाचार पत्र, 1818 में प्रकाशन वर्ष है। इसके संस्थापक या संपादक का नाम है JS बंकिंघम द्वारा प्रारंभ। संवाद कौमुदी, बंगाली में साप्ताहिक है ये, 1818 में प्रकाशन हुआ कोलकाता में। संपादक है हरीशचंद्र रॉय। मिरातुल अखबार फारसी भाषा का प्रथम जनरल है, और इसके प्रकाशन 1821 में हुआ। संपादक या संस्थापक के नाम है राजा राम मोहन राय। जामे जहानुमा उर्दू का प्रथम समाचार पत्र है, 1822 में इस प्रकाशन हुआ कोलकाता में, स्थान कोलकाता, और इसके संस्थापक या संपादक के नाम है राजा राम मोहन राय। बंगदूत 4 भाषाओं अंग्रेजी, बंगाली, फारसी और हिंदी में प्रकाशित होने वाला साप्ताहिक है बंगदूत, 1822 में प्रकाशन वर्ष है, स्थान कोलकाता। संस्थापक या संपादक के नाम है एक अंग्रेजी फर्म द्वारा प्रकाशित हुआ। बॉम्बे समाचार गुजराती का प्रथम समाचार पत्र है, 1822 में प्रकाशित हुआ कोलकाता में। राजा राम मोहन राय, द्वारकानाथ टैगोर और अन्य इसके संपादक या संस्थापक हैं। ईस्ट इंडियन दैनिक समाचार पत्र है, जो कि इसके बाद बॉम्बे समाचार गुजराती का प्रथम समाचार पत्र है, 1822 बम्बई। ईस्ट इंडिया दैनिक 19वीं शताब्दी, संपादक या संस्थापक हैं हेनरी विवियन डिरोजियो। बॉम्बे टाइम्स 1861 के बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया ये 1838 में प्रकाशन वर्ष है इसका, बम्बई स्थान है। इसके संस्थापक या संपादक हैं रॉबर्ट नाइट ने इसकी आधारशिला रखी। थॉमस बेनेट ने प्रकाशन प्रारंभ किया। अगला समाचार पत्र है रास्ता गोफ्तार, जो कि गुजराती पाक्षिक है। ये 1851 में प्रकाशित हुआ। दादा भाई नौरोजी इसके संस्थापक या संपादक हैं। हिंदू पैट्रियट 1853 कोलकाता। गिरीश चंद्र घोष, बाद में हरीश चंद्र मुखर्जी इसके मालिक और संपादक बन गए। सोम प्रकाश प्रथम बंगाली राजनीतिक समाचार पत्र है, 1858 में प्रकाशित हुआ। प्रकाशन वर्ष है कोलकाता, और इसके संस्थापक या संपादक हैं द्वारकानाथ विद्याभूषण। इंडियन मिरर 1862 कोलकाता, देवेंद्रनाथ टैगोर। बंगाली, ये एक अमृत बाजार पत्रिका स्थानीय भाषा के प्रथम पत्र थे बंगाली। 1862 में इसका प्रकाशन वर्ष था, स्थान कोलकाता। इसके संस्थापक या संपादक हैं गिरीश चंद्र घोष। 1879 से इसका प्रकाशन दायित्व SN बैनर्जी ने संभाल दिया है। इसके बाद नेशनल पेपर 1865 में प्रकाशित हुआ कोलकाता में, देवेंद्रनाथ टैगोर इसके संस्थापक हैं। मद्रास मेल भारत का प्रथम सांध्य समाचार है ये, 1868 मद्रास। अमृत बाजार पत्रिका प्रारंभ में बंगाली और बाद में अंग्रेजी में प्रकाशित दैनिक है ये अमृत बाजार पत्रिका, 1868 में प्रकाशन वर्ष है। जैसोर जिला इसका स्थान है, और इसके संस्थापक या संपादक हैं शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। बंग दर्शन बंगाली में है ये समाचार पत्र, 1873 में कोलकाता। बंकिम चंद्र चटर्जी इसके संस्थापक हैं। इंडियन स्टेटमैन, बाद में ये स्टेट्समैन हो गया, स्टेट्समैन पहले था इंडियन स्टेट्समैन, बाद में स्टेट्समैन हो गया। और इसका प्रकाशन 1875 में, स्थान कोलकाता। इसके संस्थापक हैं रॉबर्ट नाइट द्वारा प्रारंभ हुआ। द हिंदू, ये अंग्रेजी में है, साप्ताहिक है ये। इसका प्रकाशन 1878 में हुआ मद्रास में। इसके संस्थापक या संपादन करता हैं GS अय्यर, C राघवाचार्य और सुब्बा राव पंडित, संस्थापकों में से थे ये। इसके बाद अगला है ट्रिब्यून, ये ट्रिब्यून जो है दैनिक है, 1881 इसका प्रकाशन वर्ष है, स्थान लाहौर। संस्थापक दयाल सिंह मजीठिया।
केसरी, केसरी मराठी दैनिक और मराठा जो है ये अंग्रेजी साप्ताहिक है। 1881 बम्बई। तिलक, चिपलूणकर, अगरकर, तिलक से पहले क्रमशः अगरकर और प्रोफेसर केलकर इसके संस्थापक थे केसरी के। इसके बाद स्वदेश मित्रम, ये तमिल समाचार पत्र है। अगरकर, स्वदेश मित्र ये तमिल समाचार पत्र है। परिदर्शक ये साप्ताहिक है जो कि मद्रास है, इसके संस्थापक जीएस अय्यर हैं। युगांतर 1886 संस्थापक बिपिन चंद्र पाल, प्रकाशक हैं ये बिपिन चंद्र पाल युगांतर के। संध्या 1908 स्थान बंगाल, बारी चंद्र कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त। काल 1908 में बंगाल में, इसके संस्थापक हैं ब्रह्मा बांधव उपाध्याय। अगला समाचार पत्र है इंडियन सोशलिस्ट जो कि 1908 में प्रकाशन हुआ और प्रकाशन वर्ष 1906, स्थान महाराष्ट्र। अगला समाचार पत्र है वंदे मातरम, स्थान वंदे मातरम लंदन, इसके संस्थापक हैं श्याम जी कृष्ण वर्मा। तलवार पेरिस, मैडम बीकाजी कामा। फ्री हिंदुस्तान बर्लिन, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय। गदर वैंकूवर, तारकनाथ दास। रेशवा सैन फ्रांसिस्को, ये गदर दल है। बॉम्बे क्रॉनिकल दैनिक है 1908 से पहले, इसके संस्थापक अजीत सिंह हैं। और बॉम्बे क्रॉनिकल दैनिक 1908 से पहले 1913 बम्बई, जिसमें फिरोज शाह मेहता द्वारा प्रारंभ हुआ। संपादक बीजी होर्निंगमैन अंग्रेज। द हिंदुस्तान टाइम्स 1920 दिल्ली, के.एम. पडिक्कर ने इसकी स्थापना अकाली दल आंदोलन के एक भाग के रूप में किया था। अगला है द मिलाप, ये उर्दू दैनिक है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1923, लाहौर स्थान है, M.K. चांद द्वारा स्थापित हुआ। लीडर अंग्रेजी है ये, मदन मोहन मालवीय इसके संस्थापक हैं। कीर्ति 1926 पंजाब, संस्थापक संतोष सिंह। बहिष्कृत भारत ये मराठी पाक्षिक है 1927 वर्ष है प्रकाशन। B.R. अम्बेडकर इसके संस्थापक या संपादन हैं। खुदी अरासू तमिल 1910। E.V. रामास्वामी नायरकर पेरियार। क्रांति 1927 स्थान महाराष्ट्र, संस्थापक या संपादन है S.N. मिर्जाकर, K.N. जोगलेकर, S.V. घाटे। क्रांति 1927 महाराष्ट्र। बंदी जीवन बंगाल, सचिन नाथ सान्याल। अल हिलाल 1912 कलकत्ता, अबुल कलाम आज़ाद। अल बिलाग 1913 स्थान कलकत्ता, अबुल कलाम आज़ाद संस्थापक। यंग इंडिया 1916 बम्बई में, संस्थापक महात्मा गांधी और इंदुलाल याज्ञिक। कॉमनवेल्थ 1915 स्थान महाराष्ट्र, एनी बेसेंट संस्थापक। न्यू इंडिया 1915 मद्रास, संपादक हैं एनी बेसेंट। नेशनल हेराल्ड दैनिक है ये 1938 प्रकाशन वर्ष, जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रारंभ हुआ। आगे जो टॉपिक हम देखेंगे वो है आधुनिक भारत में अकाल आयोग या समितियाँ। तो ये आयोग या समिति का नाम है, गठन वर्ष दिया है और प्रमुख सिफारिशें क्या हुई, परिणाम क्या निकला। पहला समिति है स्मिथ समिति, इसका गठन हुआ था 1860-61 में। प्रमुख सिफारिशें, इस समिति में 1860 से 61 में दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में आए भयंकर दुर्भिक्ष के कारणों और उनके प्रभावों की समीक्षा की गई। परिणाम क्या हुआ, इस समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का कोई परिणाम नहीं निकला। अगला आयोग है कैंपबेल आयोग 1866-67। प्रमुख सिफारिशें, इस आयोग ने 1866-67 में उड़ीसा में आए अकाल का अध्ययन किया और उस अपनी जांच रिपोर्ट पेश की। आयोग का विचार था कि अकाल के समय राहत कार्य का दायित्व सिर्फ स्वयंसेवी संस्थाओं पर ही नहीं है। परिणाम क्या निकला, आयोग की सिफारिशों को मद्देनजर सरकार ने राहत कार्य में स्वयं भी रुचि ली, लेकिन सरकारी सहायता अत्यल्प थी। अगला आयोग स्ट्रेची आयोग, सिफारिशें क्या थी, इस आयोग ने अकाल के संबंध में गहन जांच पड़ताल कर ये सिफारिश की कि अकाल पीड़ितों को सहायता उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व राज्य का है। इसने प्रत्येक प्रांत में अकाल आयोग स्थापित करने की भी सिफारिशें की। परिणाम क्या निकला, सरकार ने अकाल घोष बनाने का प्रयास किया। 1883 में अकाल संहिता बनाई गई। अगला आयोग है लायल आयोग, वर्ष गठन 1897 में। सिफारिश, इस आयोग ने 1896-97 में भयंकर दुर्भिक्ष के संबंध में सरकार की सिफारिशें प्रस्तुत की। आयोग ने स्ट्रेची आयोग की सिफारिशों से सहमत प्रकट करते हुए अनुशंसा की कि अकाल में सहायता संबंधी उपायों का और विस्तार किया जाए। परिणाम, सरकार ने आयोग की लगभग सभी सिफारिशें स्वीकार कर ली।
अगला आयोग है मैकडॉनल्ड आयोग, जो कि इसका गठन 1900 में हुआ। सिफारिश, आयोग ने सिफारिश की कि अकाल से निपटने के लिए ग्राम स्तर के कार्यों को प्राथमिकता दी जाए और नीतिगत प्रक्रिया पर ज़्यादा बल दिया जाए। परिणाम क्या निकला? इस आयोग की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने भविष्य की अकाल सहायता नीति निर्धारित की। अगला आयोग जॉन वुडहेड आयोग, गठन 1945। सिफारिशें, इस आयोग ने 1945 की अकाल की समीक्षा की और अकाल से निपटने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव सरकार को दिए। आगे हम आखिरी टॉपिक है ये हमारा, जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं, ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था व वित्त संबंधी आयोग और समितियां हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये आयोग समिति के नाम है, गठन का वर्ष है, उद्देश्य और मुख्य सिफारिशें हैं, परिणाम क्या निकला। सबसे पहला अमीनी समिति, गठन वर्ष है 1778। उद्देश्य या मुख्य सिफारिशें क्या थी? इस समिति ने अकाल और भू राजस्व से संबंधित सिफारिशें दी, परिणाम कुछ नहीं निकला। अगला निकोलसन समिति, गठन 1892। उद्देश्य या मुख्य सिफारिशें, इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसलों पर सिफारिशें दी। निकोलसन समिति में ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मसलों पर सिफारिशें दी। अगला दत्ता समिति 1905। उद्देश्य, इस समिति ने वस्तुओं की कीमतों के संबंध में अनुशंसाएं दी। मैकलागन समिति 1915। इस समिति ने सहकारी संस्थाओं से संबंधित मुद्दों पर सिफारिशें दी। हालैंड समिति 1916। उद्देश्य या मुख्य सिफारिशें क्या थी? इस समिति ने उद्योगों से संबंधित सुझाव दिए। अगला मैक्सवेल ब्लूमफील्ड जांच समिति, जिसका गठन 1928 में हुआ। इसका उद्देश्य या मुख्य सिफारिशें क्या थी? इस समिति ने बारदोली में लगान की दरों में वृद्धि को अनुचित बताया और उन्हें 30% के स्थान पर 6.03% करने की सिफारिश की। परिणाम क्या निकला? सरकार ने इस समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। अगला आयोग है लिनलिथगो आयोग, गठन 1928। सिफारिशें या उद्देश्य, इस आयोग ने भारत में भूमि सुधारों के संबंध में सुझाव दिए। परिणाम क्या निकला? आयोग की सिफारिशों के मद्देनज़र 1929 में इंपीरियल काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च की स्थापना की गई। अगला आयोग है व्हिटले आयोग, 1929 गठन वर्ष है। सिफारिश, इस आयोग ने तत्कालीन औद्योगिक कार्यशालाओं और बागान श्रम के संबंध में अनुशंसाएं दी। परिणाम क्या निकला? सरकार ने आयोग की सिफारिशें मानकर आवश्यक कदम उठाए और कई नए कानूनी बनाए और पुराने कानूनों को संशोधित किया। इसके बाद सप्रू समिति, जिसका गठन 1934-35 में हुआ। इसका उद्देश्य या सिफारिश क्या था? इस समिति ने मध्य वर्ग में व्याप्त बेरोजगारी के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारिशें दी। परिणाम क्या निकला? समिति की सिफारिशें 1935 में प्रकाशित की गई और सरकार ने इस संबंध में कुछ कदम उठाए। अगला नियमर समिति 1936 में गठन हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? इस समिति ने केंद्र व राज्यों के मध्य वित्तीय संबंधों के विषय पर सुझाव दिया, कुछ परिणाम नहीं निकला। अगला समिति है वेलवी आयोग। अगला आयोग है वेलवी आयोग, जिसका सिफारिश या उद्देश्य था, इस समिति ने धन के निष्कासन के मुद्दे पर दादा भाई नौरोजी से बहस की। इसके बाद अगला आयोग या समिति है इंडियन स्टैट्यूटरी आयोग या लेटन समिति। इसका सिफारिश या उद्देश्य था, इस समिति ने केंद्र और राज्यों के मध्य राजस्व के बंटवारे संबंधी सुझाव दिए। अगला समिति है वित्तीय संबंध समिति या मेस्टन आयोग। सिफारिश या उद्देश्य क्या था? राजस्व के विभक्त मदों का त्याग करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। परिणाम क्या निकला? आयोग की कुछ मदें प्रांतों के लिए और शेष केंद्र के लिए निश्चित कर दी गई। इसके बाद फॉसेट समिति, इसका गठन वर्ष नहीं मालूम है। ये इसके उद्देश्य या सिफारिशें क्या थी? इस समिति ने चुंगी और वेतन संबंधी सुझाव दिए। परिणाम कुछ नहीं निकला। अगला आयोग है क्लाइड आयोग, 1940 में इसका गठन हुआ। इस आयोग का गठन तेभागा आंदोलन से प्रेरित था। आयोग ने 2/3 हिस्सा बटाईदारों को देने की मांग को उचित ठहराया। तो यहाँ से हमारे कंप्लीट होते हैं ये आधुनिक भारत के इतिहास से कुछ इम्पोर्टेंट घटनाएं थी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।